रीवा जिले के एकमात्र कांग्रेसी विधायक सिमरिया विधानसभा सीट से विधायक अभय मिश्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला सहित भारतीय जनता पार्टी सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने यह भी कहा कि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बहुत सस्ती और ओछी राजनीति करने पर उतर आए हैं। उन्होंने मेरे खिलाफ इतनी हल्की राजनीति शुरू कर दी है जिसका हम आपको बखान नहीं कर सकते। उन्होंने कई आरोप लगाए, जो मुख्य रूप से उन्होंने आरोप लगाया कि बताया कि मेरे पिताजी जिस मकान में रहते हैं अमहिया में, वह मेरे नाम से है। वहाँ 22,000 रुपये एक महीने का बिजली का बिल आता है। उसके बाद मात्र 3 दिन के अंदर कनेक्शन काट दिया गया। तो उन्होंने इस ओर आकृष्ट किया कि आम जनमानस की क्या हालत होगी, बिजली विभाग किस तरह से आम जनता को खून के आंसू रुला रहा है। इसके अलावा उन्होंने भी कई विभागों में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए। ठेकेदारी पर उन्होंने पूरी तरह से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला का कब्जा बताया। कई गंभीर आरोप लगाते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, ये सुनाते हैं। हमारी बिजली को बिल दिखाई, आवाज उठाने का क्या खामियाजा भुगतना पड़ता परिवार को। जब ये इस हद तक कर सकते हैं तो ये हमारे खिलाफ क्या क्या न किए होंगे, आप अंदाज लगाते। वो तो इनको कोई गुंजाइश नहीं मिलती। और जिस दिन मैं गलत काम कर जाऊंगा या मैं चूक जाऊंगा, मुझसे बड़ी गलती हो जाएगी, उस दिन इतने दुश्मन है कि कोई नहीं छोड़ने। और कोई दो पक्ष पे भी होंगे तो कुछ नहीं होना। इसलिए वही है वह जो राम रचि रखा, डरने की कोई जरूरत नहीं। और जब तक है दम से बोलो, सच बोलो। अब उसका खामियाजा ये है कि हमारे पिताजी है 85 साल के। हमारा 30x50 का जो पहला घर था मैया में, जहाँ हमारे माँ पिताजी रहते थे, अब माँ नहीं। पिताजी आज भी दोपहर को है ग्राउंड जाएंगे ही, और लाख मना करने के बाद वो एक बल्ब लगाए, एक कमरा में एक बल्ब और एक छोटा पंखा लिए। पुराने जमाने के आदमी है, अपना वहीं सोते हैं। अब चूंकि वो कनेक्शन अभय मिश्रा के नाम से, क्योंकि घर ये दोनों भाइयों के नाम से था, तो कनेक्शन ये बिजली का अभय मिश्रा के नाम से है। आप ये देखो लाइन से, यहाँ से लेकर कहाँ मई का अप्रैल का बिल पता नहीं, ये सितंबर से लेकर ये उनकी फाइल पक्की है पिताजी की। और ये किस महीने का है? 25 अप्रैल का। ये देखिए आप, 10/5/2025 को बिल आता है, यहाँ तक जमा 10 मई को। ये देख लीजिए, 10 मई है ना, 10 मई का बिल होगा, मई का अप्रैल का। हाँ, तो 10 मई को बिल आया, वहां तक जमा। अब इसके बाद इन्होंने अभी बिल दिया मई का कि हाँ, कितने तारीख को बिल आया? 9 जून। 9 जून को ये बिल आता है 22,000 अचानक। इससे आप ये समझ लीजिए कि अभय मिश्रा के नाम से बिल। अभय मिश्रा कौन है? मैं हूँ विधायक सिमरिया, मेरा नाम आ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कि भाई 22,000 का हिसाब दे दो। मेरी जब ये दुर्गति है तो बाकी पूरे मैंने जिले की क्या स्थिति होगी, आप खुद सोचो। एक एक आदमी जो बिल लिए भटकता है कि कुछ भी बनवाना नहीं कर लेते, और देखो पुर्जी देते हैं, वो पुर्जी को अगर आप पर्स में रख लो तो 3 दिन बाद वो उड़ जाता है। इसमें इन्होंने 22,000 दिया 9 तारीख को, और 12 तारीख को कनेक्शन काटा। 12 तारीख से हमारे पिताजी बिना लाइट के अपने घर में रह रहे। बात 22,000 की नहीं हमारे लिए। बात यह है कि एक तो गलत तरीका, और दूसरा इतनी इफिशियंसी कि 3 दिन के अंदर कनेक्शन काट। आप समझे, आपको भी बिल आते हैं तो आप 10 महीना भर 15 दिन जमा करते हो, कई बार 1 महीने का बिल अगले महीना भी जमा करते हो। क्या कनेक्शन कटता है? ईमानदारी से सोचो। 3 दिन के अंदर कनेक्शन काट दिया। मैंने अधिकारियों को फोन किया, बोले इतना दबाव है राजेंद्र शुक्ला का कि हम नहीं जोड़ पाए। राजेंद्र शुक्ला कितना नीचे उतर के काम कर रहे हैं, आप सोचो। कि मैंने पिताजी के घर का बिजली का कनेक्शन कटाने के लिए इनके पास फुल टाइम ये फोन लगा के जोड़ने न पाए। चूंकि हमारे यहाँ 2 तारीख से भागवत, माता जी का वो भागवत है, वो मृत्यु के बाद एक होती है 2 तारीख के, तो उसकी तैयारी चल रही है। तो इनका ये कर्म, आप इनकी गिरी हुई हरकत देखिए। हालांकि मैं इस परिवार को बचपन से जानता हूँ, मैं वहीं खेला पड़ा हूँ। ये बहुत गिरे हुए लोग, मैं इनको पहले से जानता हूँ। इसीलिए आप देखिए, मोहल्ले में इनकी कोई इज्जत नहीं करता। कभी आप नहीं देखोगे मोहल्ले में किसी आदमी का नंबर, और कभी ये 23 नंबर नहीं जीते। ये दुनिया में भौकाल बनाए रहे,
और मूल रूप से तो व्यापारी हैं। अभी अभी का तो आज खेल तमाशा जम गया थोड़ा सा, तो यही चल रहा है कि प्रहलाद पटेल को हम लोग बड़ा नेता मानते थे। चर्चा थी जब नई गवर्नमेंट बनी थी कि मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं, फलाने हो सकते हैं। हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि राजेंद्र शुक्ला के लेवल के आदमी के ये शिष्य हो सकते। अगर इस लेवल के आदमी के शिष्य हो सकते हैं और शिष्य के रूप में प्रभारी मंत्री रहना है तो काहे प्रभारी मंत्री, और निर्देश जब राजेंद्र शुक्ला का ही चलना तो फिर आपका क्या? मेरा ये है, यहाँ पैसे की खरीद फरोख्त की बात नहीं है, आदमी के साइज की बात है। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। बसावन मामा यानी कट अभी हमने बड़े मुश्किल से मुख्यमंत्री से कलेक्टर को वो करवाकर हमने कितने बार में 4 करोड़ रुपए दिया है, 3,97,00,000। इतना अच्छा काम, इतना पवित्र काम कि आगे हो जाएगा, पानी भरा रहेगा, दोनों तरफ सिंचाई होगी, सुंदरता बढ़ेगी, ये रोके हैं। अभी उसका टेंडर कराया तो 40% बिलो डलवा दिया। राधा किशन पटेल जी का लड़का जो अपना है, क्या नाम है, अच्छा बच्चा है, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर है, लेकिन गुरु गलत है, नहीं क्या उसमें वो करता है, तो उसको काम मिला। देखिए क्या होता है। हैंडपंप, ये पत्र दिखाइए। जब एक उनका शिष्य, हमारे यहाँ पूर्व विधायक का बच्चे ही दिमाग है, क्या कहें, बच्चे ही मानते हैं, तो एक पत्र की जो हैंडपंप होते हैं और जो बिजली के खंभे करते हैं, उसमें जो 9 इंच बाई 9 इंच की जगह लगती है, उसका अत्याचार। और अधिकारियों को फोन राजेंद्र शुक्ला कर रहे हैं कि बिना अत्याचार मत करना। राजेंद्र शुक्ला फोन कर रहे हैं और वो पत्र लिख रहे हैं। ये देख लीजिए, ले लीजिए। उपरोक्त कार्यस्थल के जमीन के अत्यजन की सत्यापित प्रति भेजें। हैंडपंप उत्खनन, ये लीजिए। ये भारत देश का पहला उदाहरण। इससे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि सिमरिया में विकास को किस तरह रोका। हैंडपंप हम दे रहे हैं, अपने विधायक निश्चित दे, कोई तुम्हारी कृपा नहीं, पर उसमें 9 इंच बाई 9 इंच का अत्यजन चाहिए। यात्री प्रतीक्षालयों के लिए न चाहिए। जो सगरा से लेकर आप चले जाओ वहां तक, माननीय राजेंद्र शुक्ला जी का यात्री प्रतीक्षालय लगा है। किसी आदमी का चरित्र देखना हो तो आपको उसका यात्री प्रतीक्षालय दें। यात्री प्रतीक्षालय सबको मालूम है 3,87,000 का है। लोहा 1 लाख का नहीं, 1.5 लाख कमीशन मिलता है। कोई अगर ईमानदार विधायक होगा तो पागल है कि 4 लाख के 1 लाख के काम में 4 लाख देगा। अगर वो दे रहा मतलब पैसा ले रहा। जो आदमी यहाँ तक पैसा ले सकता है वो बाकी जगह कहाँ न लूटा हो। फीडर सप्रेशन में इन्होंने 3,000 करोड़ अंदर किए। नवकरणीय ऊर्जा की आप साइट देख लो, उसमें इन्होंने 700 करोड़ अंदर किए। 90% सब्सिडी थी। अमहटा फलाने हम नहीं देख, नेट में जो पढ़ा, ऐसा कोई नदी नाला नहीं है जब ये नवकरणीय ऊर्जा मंत्री थे जिसमें बिजली न बन रही है। और सब में सब्सिडी थी 90%। आज कहीं आपको नवकरणीय ऊर्जा दिख रही है? फीडर सप्रेशन के एक समय काम चला था, हम लोग भाषण दिया करते थे कि ऐसा होगा, किसान की बिजली अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग। आज तक कोई आपको कंप्लीट दिखा? पूरा उसमें रेड्डी ओड्डी पता नहीं कहाँ साउथ हाउस के ठेकेदार लाए थे, कोई 60 करोड़, कोई 150 करोड़, 3,000 करोड़ उसी आज तक उसी की गर्मी। और अभी RDSS योजना में भी यही भ्रष्टाचार शुरू है। उसमें हम इनको डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं मानते, पर मतलब उस काम को भी तरीके से नहीं किया जाता। फिर बाकी पैसा काहे का? बाकी पैसा समझरिया वाला, रीवा की जनता के वोट का। ये जो नवकरणीय ऊर्जा हो, चाहे फीडर सप्रेशन का माल हो, चाहे जमीनों की लूट का माल हो, ये कहाँ से आया? ये जनता के वोट से आया। ये जो जनता ने अपना वोट दिया ना, उससे जो ये 5,000 करोड़ की संपत्ति खड़ी हुई, अगर उसमें जनता के वोट का भाग दें तो एक एक जनता को अगर ये 5-5 लाख रुपए एक वोट का दें तब भी ये प्रॉफिट। कुल मिलाकर ये खेलकूद हुआ है। अब PMGSY की रोड खुदवाए दे रहे हैं जहाँ ये वोट आते हैं। अभी हमारे यहाँ भलुआ में जो है 167 वोट से कोई हार गया तो वहाँ पर रोड मशीन लगा के आप लोगों ने देखा ही होगा तमाशा। और ये फोन करते हैं पुलों का खेल। जितने रिवम पुल है, ये दिखाता हूँ आपको कैग की रिपोर्ट, मध्य प्रदेश सरकार की जो ऑडिट एंड लेखा की कैग की रिपोर्ट, उसको मानेंगे? मेरी बात नहीं माने। रीवा जिले के पुलों के बारे में करें। 100 रुपए का पुल है, 150 का एस्टिमेट बनाओ, फिर वही अधिकारी फिर ठेकेदार की ड्राइंग डिजाइन है, फिर वो अपनी ड्राइंग डिजाइन पुनः उसको 100 करोड़ की डिजाइन कर देता है, वही अधिकारी उसको अप्रूव कर देता है। तो तूने ही क्यों नहीं लगाया 100 करोड़ का, क्यों 50 करोड़ लुटवाए?
फिर जो पैसा बचा, और वो ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट से मतलब काम होने से मतलब पेमेंट पूरा 150 करोड़। ईपीसी का मतलब होता है, आप लोगों के दिमाग में होगा जितना काम होगा उतना पैसा मिलेगा, अब ऐसा नहीं होता। जो इंजीनियर प्रोक्योरमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसका मतलब ये है कि आपको यहाँ से वहाँ तक रोड बनानी, हम कहते हैं ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे ऐसे 150 करोड़ में कठिन, आप कहते हो मेरी डिजाइन है ये सिंपल बना दिया, आपको पहुँचने से मतलब तो पैसा 150 ही मिलेगा। और जितने % बिलो है उसका चेंज आप स्कोप करके नकली काम, फूल पौधे ये वो करके अलग मिलेगा। और ये जितने पुलों के काम हैं इसमें इनका ये देखिए, हमने लिखा है एक्सप्लोरेटरी बोरिंग के पुलों के निर्माण में पर्याप्त संख्यक जांच कराकर कार्रवाई किए जाने बाबत IRC 78 की खंडिका 704 के अनुसार इतना है। और ये कैग की रिपोर्ट है कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, रीवा एवं उज्जैन संभागों के 16 पुलों में कार्यों में BOQ पाया गया कि 277 स्थानों पर ऐसे बोनी के प्रावधान थे जिसमें ठेकेदार ने केवल 98 स्थानों पर कराया और खंडिका 704 का उल्लंघन किया। ये सब संरक्षण में, ये इनके DNA में ठेकेदारी है, मेरा इनका। ये अपने भाई विनोद शुक्ला को खाए ले रहे हैं। भाई बेचारा वो अंदर, उसको हिस्से में जमीन मिली है, वो अंदर घुस नहीं पा रहा, गुंडे लगते हैं, रीवा में रुक नहीं पा रहा, मरवाने का खतरा है। मतलब जब ये अपने भाई को ही खाए ले रहे हैं तो हमको तो खाएंगे ही। आप देख, मतलब है ये जो चेहरा चिकना चुपड़ा है उसके अंदर का आप देखो क्रूरता। फिर बस्तियों को लगातार उजाड़ा जा रहा। जयराम अग्निहोत्री पे हमला हुआ, मैंने इतने पत्र लगाए, विधानसभा प्रश्न उधरा, बड़े बड़े केस पकड़े जा रहे हैं। जयराम अग्निहोत्री मंडल अध्यक्ष का केस क्यों नहीं जांच की गई? करो ना, हमारा विरोधी है ना। मैं तो कांग्रेस का हूं, भाजपा का है ना मंडल अध्यक्ष, मैं तो विरोधी आदमी बोला, तो क्यों नहीं कर रहे? सुंदरिया पे हमला हुआ, क्यों नहीं कर रहे? ड्रामा करवाकर, मतलब इनको क्या हुआ, पहले ये कुछ थोड़ा बहुत लेवी भी था, स्तर था, ये हमारे हमसे लड़ने के चक्कर में कर लिए गुंडों लफंगों की दोस्ती। और आदमी वही बनता है जो जिन आदमियों से एवरेज गिरा होता है, जैसे हमारा ड्राइवर, हमारा गनमैन, हमारा दोस्त, हमारा साथी, हमारा PA, जिस लेवल का आदमी होगा दोस्त, आदमी धीरे धीरे वही बन जाए। इसीलिए कहते हैं हमेशा बड़ों से दोस्ती करो, छोटों को साथ बनाए रखो, छोटों से दोस्ती बनो। आज के लिए हो गए हैं छोटे। अब मैं अपने मुंह से क्या बोलूं, पर खास शैली पूरी लफंगों की, और उसी स्तर पर इनका काम है। अब ये वो नहीं रह गए जो आज से 10 साल पहले। दुर्भाग्य है कि उस समय अगर ये हार गए होते तो आज युवा शायद आधा बच जाता, आज कुछ नहीं बचा। आप लोग GDC की बात क्यों नहीं करते? पूरी दुनिया बढ़ रही, बच्चियों के एडमिशन के लिए जगह नहीं। आप खुद बोलो, यहाँ दूसरे GDC की जरूरत है कि नहीं? हर शहर में 2-2, 3-3 GDC हो गए। अभी आपके देखते देखते कॉम्प्लेक्स सौंदर्या कभी फिर बनेगा। ये इसी वोट के पहले अगर बन गया तो न रोक पाओगे, अगर अगले वोट में बनना तो रुक जाए। इस बार ये चुनाव हारेंगे, मेरी बात मानो मुझसे, मैं बड़े विश्वास से कह रहा हूं। मुझे दिख रहा क्या होता है जब ये श्रीनिवास तिवारी बनने चले। श्रीनिवास तिवारी का किसी जमाने में बड़ा भय आतंक था, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष था, वो किसी का भला भी करते। इन्होंने उसकी उनकी बुरी चीज तो सीख ली, अच्छी चीज तो ब्लड ही में नहीं, कहाँ से करोगे? और आज इनकी भी यही स्थिति है कि लोग इनके नाम से थर्रा रहे हैं और ये इतना भय पैदा कर रहे हैं, मारपीट करा रहे हैं, ये फर्जी मुकदमों में करा रहे हैं, ये हर जगह गलत लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, गुंडे पाल रहे हैं, लोगों पे हमले करवा रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षित कर रहे हैं। पूरा दादा से बड़े दादा ये बने हुए हैं। और याद करिए, दादा जब गए थे 28 जनता जय जयकार कर रही थी और 28,000 से कट थे। यही स्थिति हो इस बार। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसी दिशा में गाड़ी आगे बढ़ेगी। हाँ, एक और यह पत्र है 17 जून 2025 आदर्श कटियार ने लिखा है, लीजिए इसकी फोटो। जिन थाना प्रभारियों के विरुद्ध जांच है, विभागीय जांच संस्थित, उनको थाने नहीं दिया जा सकता। यहां तो विभागीय जांच क्या, बड़े बड़ी जांचें संस्थित हैं और उनको प्रभारी के रूप में बनाया गया, वो TI भी नहीं। अब ज्यादा जाइए, अवनीश पांडे का उदाहरण ले लीजिए, अभी क्या जांच नहीं चल रही, सस्पेंड हुआ।
जांच स्थापित है, कैसे दे दिया? और ये पत्र कैसे आ रहा है? इसका पालन कौन कर? खुद गिरे हुए लोग, मैं इनको पहले से जानता, इसीलिए आप देखिए मोहल्ले में इनकी कोई इज्जत नहीं करता। कभी आप नहीं देखोगे मोहल्ले किसी आदमी का नंबर, और कभी ये 23 नंबर नहीं दी। ये दुनिया में भौकाल बनाए रहे, और मूल रूप से तो व्यापारी हैं। अभी अभी का तो आज खेल तमाशा जम गया थोड़ा सा, तो यही चल रहा है। एक ये चीज ले लीजिए। अब जिला पंचायत के फाइल दिखा रहा हूं आपको। ये 1.5 करोड़ रुपए के हमने हैंडपंप, जब मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था तो 1.5 करोड़ रुपए के हमने हैंडपंप और ये जरूरी काम ये किए। ये देखिए कागज, ये सब काम है। 2-3 साल जिला पंचायत निधि में लोग क्या करते हैं, ज्यादातर जगह लोग ऐसी परीक्षालय, टैंकर, फलाने ढकाने, सोलर लाइट में देख के लूट लेते, पैसा कमीशनबाजी करते। हमने लोगों को हैंडपंप दिया, सिमरिया के लोगों को और जिले भर के लोगों का है, और भी सदस्यों का उस टाइम के, और महत्वपूर्ण अच्छे काम दिए। हमारे सदस्य बच्चे थे। ये देखिए लाइन्स, ये लाइन्स, इतने काम, ये लाइन्स, इसमें ये जिला सीओ के इधर दस्तखत है, हमारे इधर दस्तखत, ये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ये फाइनल लेटर होता है। पैसा आज तक एक नहीं, इन्होंने रोक के रखा है। कौवा ढान की रोड आप लोगों को मैं कई बार बता ही चुका हूँ। अभी मैंने योजना समिति की बैठक में दिया तो राजेंद्र शुक्ला जी ने चुट कर दी बना के, किसको नहीं होने देना। तो प्रहलाद पटेल जी, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। मैं क्यों नहीं हो सकता? एक तो तुम्हारी योजना समिति बन गई, जब योजना समिति का चुनाव ही नहीं हुआ तो तुम एक आध दिन में हमने बोला मैं नहीं मान करता हूँ, कहीं मत करिए, मेरे 5 विधायक। हमने कहा वोट डला लो, बोले पहले 5 हैं। हमने कहा इनको और हमको वोट डालने का अधिकार नहीं। वोट डालने का अधिकार केवल निर्वाचित प्रतिनिधि को, निर्वाचन नहीं हुआ। एक तो जबरदस्ती का काम कर रहे हो, गलत काम, ऊपर से काम को रोकना। और इसके पहले वो कौवा ढान वाले रोड में इन्होंने हाई कोर्ट में भी लगाया, फिर कोर्ट से फैसला हो गया था पक्ष में। ये देखिए कोर्ट का, ये पहले कोर्ट से लगवा रहे थे, एक तो कोई इनका शागिर्द है उससे लगवाया था, तो कोर्ट का ये फैसला हो गया कि नहीं रोड बननी चाहिए। फिर तब हमने पैसे दिए, फिर इसके बाद इन्होंने वहाँ से एक लेटर जारी कराया जिला पंचायत से, नई जो कमेटी बनी। पहले जब 2 बार टेंडर हुए, पीडब्ल्यूडी ने 2 बार किया, तो ये 60% 40% बिलो डलवा दिए और एग्रीमेंट नहीं किया। जब एग्रीमेंट नहीं किया तो ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए, कोई कार्रवाई नहीं की, काम रोक दिया और एग्रीमेंट करके टाइम पास किया। जब नया गठन हो गया तो एक प्रस्ताव पारित करा दिया कि इसको कैंसिल किया जाए। मैंने पैसा वापस मांग लिया, काम को कैंसिल नहीं, अधिकार ही नहीं है।